महोदय, भारत का मुसलमान भी जान चुका और दिल्ली का मुसलमान भी जान चुका। हमारे साथ केजरीवाल जी ने कितना अत्याचार किया है, कितना जुल्म किया है। कहता था शिक्षा दूंगा, रोजगार दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, क्राइम को खत्म करूंगा। क्या क्राइम खत्म किया, क्या भ्रष्टाचार खत्म किया। मात्र के दिल्ली से जनता से ये भी कहना चाहता हूँ, ये हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा, हिंदुओं के साथ जुल्म किया जा रहा, हिंदुओं के साथ पाप किया जा रहा। क्योंकि केजरीवाल जी ने वादा किया था, मैं 1000 घाट छठ पूजा से पहले तैयार करके दिखा दूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री बना दे तो पूर्ण रूप से विश्वास के मैं साथ कह रहा हूँ आपको, भारत का हिंदू दिल्ली में पाकिस्तान में चला जाएगा अगर इन जैसों को प्रधानमंत्री बना दिया। आज ये सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे, राम की किताब पर उंगली उठा रहे, ये हर जगह से हिंदुओं को खत्म करने में लगे हुए। बिल्कुल मिटा 24 में नरेंद्र मोदी जी को 400 को पार कराएंगे और संसद के अंदर भेजेंगे। आज जो संसद के अंदर मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी की आवाज को उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और के महोदय, मैं खुद जमुना माँ पर गया हूँ, जितने घाट है मैं सब पर घूम के आया हूँ। क्योंकि एक छठ पूजा है जो बिहार के लोग यहाँ पर रहते हैं, अब उन्हें जाने का बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक शख्स का 20,000 रुपया खर्चा आ रहा है। दिल्ली सरकार सोई भी पड़ी, दिल्ली सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी ने वादा किया था 1000 घाट का निर्माण होएगा छठ पूजा से पहले। छठ पूजा बहुत करीब है, कोई निर्माण नहीं हुआ, कोई सफाई नहीं हुआ उसमें। और तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से और दिल्ली के लोगों के हिंदुओं से मैं बताना चाहता हूँ, ये कहा था केजरीवाल जी ने, वही उसके अंदर नाली नाले, ये तरी गंदा पानी एक जमुना माँ के अंदर आ रहा, सब समा रहा है। केजरीवाल जी सोए पड़े, केजरीवाल जी सिर्फ मात्र अपना धन इकट्ठे करने में लगे हुए और दिल्ली की जनता को गुमराह करने में लगे हुए। अरे मैं ये दिल्ली से जनता से ये भी कहना चाहता हूँ, ये हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा, हिंदुओं के साथ जुल्म किया जा रहा, हिंदुओं के साथ पाप किया जा रहा। क्योंकि केजरीवाल जी ने वादा किया था, मैं 1000 घाट छठ पूजा से पहले तैयार करके दिखा दूंगा। लेकिन मात्र एक घाट तैयार हुआ, अब तक वो भी तैयार नहीं हो पाया। तो जितने भी वहां पर लाखों हजारों आदमी इकट्ठा होते हैं, एक आस्था होती है, पूजा होती है, लेकिन केजरीवाल जी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जब कोई दिवाली आती है, छठ पूजा आती है, कोई भी त्योहार, होली आती है, हिंदुओं का कोई भी त्योहार ले लो आप, जब आता है तो उनके साथ कहीं ना कहीं दोहराई होती है, उनके साथ अत्याचार जुल्म होता है, कोई व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं की अच्छा, जाती। एक चीज़ बताइए, क्या दिल्ली में केजरीवाल जी हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं? बताना हिंदू चाहता हूँ मुस्लिम में? दिल्ली की जनता से, अगर आपने इसे प्रधानमंत्री बना दिया तो पूर्ण रूप से विश्वास के मैं साथ कह रहा हूँ आपको, भारत का हिंदू दिल्ली में पाकिस्तान में चला जाएगा अगर इन जैसों को प्रधानमंत्री बना दिया। आज ये सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे, राम की किताब पर उंगली उठा रहे, ये हर जगह से हिंदुओं को खत्म करने में लगे हुए, बिल्कुल मिटाने में लगे हुए, चाह रहे सनातन धर्म खत्म हो जाए। आज देख लो छठ पूजा का टाइम, 2 दिन बाद छठ पूजा है, कोई व्यवस्था नहीं है, दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया। दिल्ली सरकार मात्र अपना महल बनाने में लगी हुई है। और ये दिल्ली की जनता को, केजरीवाल को अपने मकान का, महल का गेट खोलकर दिखाना चाहिए, जो दिल्ली की जनता के साथ वादा किया था, मैं यहाँ पर मैं कोई व्यवस्था नहीं लेऊंगा, ऑटो में रहूंगा, कोई बंगला नहीं लेऊंगा, कोई लग्जरी कार नहीं लेऊंगा। आज वही केजरीवाल जी है जो लग्जरी कार में चलते हैं। मजदूर वही है, किसान वही है, फुटपाथ पर रहने वाला बंदा फुटपाथ पर ही है। दिल्ली का कोई विकास नहीं किया, मात्र दिल्ली को ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है और दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम वो किया है, वो केजरीवाल जी ने किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ हिंदू भाई से, आप जाग जाओ, यही लोग हैं जो तुम्हें खत्म करने में लगे हुए और सनातन धर्म को मिटाने में लगे हुए। तुम्हें जागना होगा। आज तुम्हारे त्योहार जब आते हैं, दिवाली, होली, कोई छठ पूजा, तुम्हारे साथ जुल्म किया जाता है, अत्याचार किया जाता है और तुम फिर इन्हें वोट देते। तो नहीं वोट देना चाहिए केजरीवाल जी को। अच्छा बताइए, ऐसे टिप्पणी करने से, ऐसे फैसला लेने से क्या मुसलमानों का वोट सॉलिड आम आदमी पार्टी को मिल जाता है? देखिए पत्रकार साहब महोदय, भारत का मुसलमान भी जान चुका और दिल्ली का मुसलमान भी जान चुका, हमारे साथ केजरीवाल जी ने कितना अत्याचार किया, कितना जुल्म किया है। कहता था शिक्षा दूंगा, रोजगार दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, क्राइम को खत्म करूंगा। क्या क्राइम खत्म किया, क्या भ्रष्टाचार खत्म किया। मात्र केजरीवाल जी अपना शीश महल बना खड़ा करा, 52-56 करोड़ रुपए उसमें लगाए। अगर वही पैसा छोटे व्यापारी पे, किसान पे, मजदूर पे जाता, जो बेचारे सुबह घर से उठ के चलते हैं, चौक पे जाते हैं दिहाड़ी के लिए, 500 रुपए के लिए, लेकिन केजरीवाल जी ने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। शीश महल में कहते हैं कि मैंने अपने लिए नहीं बनवाया, आज मैं सीएम हूँ, कल हट जाऊंगा, वो तो मैं सीएम के लिए बनाया हूँ। पत्रकार साहब महोदय, सिर्फ केजरीवाल जी गुमराह कर रहे हैं। और मैं आप देख लीजिए, इनके सांसद, इनके मंत्री सारे जेल में पड़े, सारा घोटाला इनका खोला जा रहा, खुलासा हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, जो आज ये सारे सारे भागे फिर रहे, सारे डिप्रेशन में बौखलाए हुए हैं। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे केजरीवाल जी हो, अखिलेश जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, आज सारे बौखला रहे हैं।
ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का काम है, जो देश के अंदर इतना काम करके दिखाया। और 2024 में पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी को जिताना चाहिए। अच्छा, तो आइए बताइए, आपने कहा कि उन्होंने सिर्फ अपना फायदा किया, जनता को गुमराह कर रहे हैं, पर वही केजरीवाल जी कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे जितने भी लोग हैं कार्यकर्ता सब कट्टर ईमानदार हैं। वही नरेंद्र मोदी जी ईडी का फायदा उठाकर उन्हें अंदर करवा रही है, क्योंकि केंद्र में है और केंद्र ईडी की सुनते ही ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए पत्रकार साहब महोदय, आप तो बात करोगे केजरीवाल की, आपको हो सकता है आपके पास फंडिंग आ रहा हो, आप तो इतना पक्ष करते हैं, उनके बारे में नहीं बताओगे जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है, दिल्ली के मजदूरों का खून चूसने का काम किया है, छोटे व्यापारी का खून चूसने का काम तो किया है। आम आदमी उन्होंने कहते हैं रोजगार नहीं दिया, यहाँ पर रोजगार नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी। जो जो पुराने महल खड़े हुए थे उनको पैसा लगा कर डेवलपमेंट कर दिया, मैंने अच्छा कॉलेज बना दिया, अच्छा स्कूल बना दिया। मात्र दिल्ली की जनता को गुमराह करने में लगे हुए, और भारत दिल्ली की हिंदुओं के साथ हर तरीके से जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कोई भी त्योहार आप ले लीजिए, दिल्ली सरकार कोई काम नहीं करती। क्या वो जमुना को ले लो, गंगा को ले लो, क्या मंदिर को ले लो, कोई विकास कोई काम नहीं करती। आप देख लीजिए जो हमारे मौलाना है उन्हें तनख्वाह दी जा रही है, क्या पंडितों को तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही? ये भेदभाव नहीं है क्या? ये अत्याचार नहीं, हिंदुओं के साथ जुल्म नहीं है? अरे भाई क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो दिल्ली को लूटा जा रहा है हर तरीके से, पत्रकार साहब महोदय। तो क्या लग रहा है ऐसे बयान करने से दिवाली पे पटाखे बंद करने से छठ की भी कोई तैयारी नहीं हो पाई है, तो क्या दिल्ली की जनता अब की बार माफ कर पाएगी 25 में, देखिए 24 में? पत्रकार साहब महोदय, दिल्ली की जनता जनार्दन है, ये बिल्कुल जान चुकी है, इन चोरों के चेहरे भी पहचान चुकी है। इनसे बड़ा ठग, इनसे बड़ा चोर, इनसे बड़ा लुटेरा नहीं है। जिन्होंने दिल्ली को ठगने का, लूटने का जो काम किया है, ये दिल्ली की जनता और भारत की जनता जान चुकी है। हमें अपना वोट कहाँ देना है, ये 2024 में नरेंद्र मोदी जी को 400 को पार कराएंगे और संसद के अंदर भेजेंगे। आज जो संसद के अंदर मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी की आवाज को उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और केजरीवाल जैसे नेताओं को पूर्ण रूप से हम 2024 में जब हमारी सरकार आएगी तो इन जैसों को जेल में डालने का काम किया जाएगा। आज उनके सारे मिनिस्टर, सारे विधायक जेल में पड़े, अब नंबर केजरीवाल जी का है जेल में जाने का। आप कह रहे हैं कि 2024 में फुल 400 सीटें प्लस लेकर आएंगे बीजेपी, पर वहीं पे राहुल गांधी जी कह रहे हैं उनका टायर पंचर हो गया है मोदी जी का। देखिए पत्रकार साहब महोदय में डिप्रेशन में है, अच्छा। क्योंकि ये आप देख लीजिए 5 राज्यों में चुनाव हो रहा हाँ। और पूर्ण रूप से बीजेपी जीत रही है। अच्छा। इनका बिल्कुल सुडावा साफ होने वाला, बिल्कुल सपाया, क्योंकि इन्होंने जो 60 साल से जुल्म किया है हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ, हाँ। सब समाज के साथ जुल्म किया है। अगर आज सारे समाज को साथ लेकर चल रहे वो मात्र नरेंद्र मोदी जी है, जो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चल रहे, और हिंदू मुस्लिम का विकास किया जा रहा। प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार में है। आज तक हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया है। आप देख सकते हैं भाईचारे की अगर बात